भारत के बाद अमेरिका ने भी चीनी कंपनियों को बड़ा झटका दे दिया है। सोमवार को भारत सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाने के बाद अब अमेरिका के टेलीकॉम रेगुलेटर ने हुआवे और ZTE उत्पादों पर जासूसी करने के आरोप में उन पर बैन लगा दिया है। भारत में जैसे ही 59 चीनी ऐप्स को हटाने का निर्णय लिया गया, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया कि वो वीवो को छोड़ देंगे, जिससे उन्होंने कुछ साल पहले ज्वाइन किया था। VIP खातों के लिए वीवो छोड़ने की एक जटिल प्रक्रिया है। यही वजह है कि आधिकारिक प्रक्रिया शुरू की गई है। वीवो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 115 पोस्ट थे और इनमें से 113 पोस्ट हटा दिए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे LAC में चीनी आक्रामकता को देखते हुए शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए लेह का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में CRPF की पेट्रोलिंग टीम पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। सोपोर में हमले में एक जवान और एक नागरिक की मौत हुई है। हमले में 2 से 3 आतंकियों ने फायरिंग को अंजाम दिया। तमिलनाडु के नेवियली थर्मल प्लांट में ब्लास्ट हुआ है। इग्नाइट प्लांट के यूनिट 5 में धमाके से 5 लोगों की मौत हो गई है। धमाके से 17 लोग घायल भी हुए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 1 महीने के अंदर सरकारी आवास को खाली करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए छात्रों, वैज्ञानिकों और युवा उद्यमियों से रूबरू हुए। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी के छात्रों ने मंत्री से बिजनेस के गुर भी सीखे। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम का नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। देश में आज से अनलॉक पार्ट 2 की शुरुआत हो गई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण देश भर में 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी फिलहाल रोक जारी रहेगी। आज से बैंकिंग और PF अकाउंट के पैसे निकालने समेत कई नियमों में बदलाव हो रहे हैं। मिनिमम बैलेंस पर अब पैसा नहीं कटेगा। रेलवे में वेटिंग टिकट भी नहीं मिलेगा। वहीं ऐसे में अब कई नए नियमों से आम आदमी की जेब पर इसका असर पड़ेगा। देश के प्रसिद्ध चिकित्सक विधान चंद्र रॉय के जन्मदिवस को डॉक्टर्स डे के रूप में समर्पित किया गया है। केंद्र ने उनके सम्मान में 1 जुलाई 1991 से नेशनल डॉक्टर्स डे मनाने का फैसला लिया। दुनिया भर में कोरोना काल में डॉक्टर्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। संक्रमण के बीच वो मरीजों के इलाज के साथ खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अमित शाह ने डॉक्टर्स के सेवा भाव के लिए उन्हें सलाम किया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम घाट में सैंड आर्टिस्ट ने विश्व डॉक्टर्स डे के मौके पर माइकल एंजेलो की मूर्ति बनाई है और मूर्ति में प्रभु यीशु को माइकल एंजेलो की गोद में लेटे हुए दिखाया गया है। जिस तरह से प्रभु यीशु को मृत्यु के आखिरी दौर में माइकल एंजेलो दिखाया गया था, इस सैंड आर्ट को कलाकारों ने डॉक्टर्स योद्धा डॉक्टर्स को समर्पित किया है। उज्जैन में आज डॉक्टर्स दिवस पर पुलिस और डॉक्टरों के बीच झड़प हो गई। पुलिसकर्मी ने कथित तौर पर इलाज को लेकर डॉक्टर को अपशब्द कहे और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। पूरा मामला CCTV फुटेज में भी रिकॉर्ड हो गया है। अनलॉक 2 के तहत उत्तराखंड वासियों के लिए 4 धाम यात्रा आज से शुरू हो रही है। श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर खुल गए हैं। 4 धाम देवस्थानम बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मंदिर में गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा। मास्क और सैनिटाइजेशन के बाद ही प्रवेश की व्यवस्था है। ओडिशा के सेवादारों ने आज पहले पुरी के गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर तक भगवान जगन्नाथ की बहुधा रथ यात्रा निकाली। केवल कोविड-19 नेगेटिव आए लोगों को ही रथ खींचने की अनुमति दी गई थी। कोलकाता में आज इस्कॉन द्वारा आयोजित उल्टा रथ यात्रा समारोह में तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां ने भी हिस्सा लिया। पूजा अर्चना कर सुख, शांति और समृद्धि की उन्होंने दुआ मांगी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने एम्बुलेंस की नई सीरीज 1088 का शुभारंभ किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने और लोगों तक जल्दी पहुंचने के लिए 3 कैटेगरी में एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। सड़क पर एम्बुलेंस की लगी लाइन का नजारा देखने लायक था। पंजाब के लुधियाना में कार के एक पेड़ से टकराने का वीडियो CCTV में रिकॉर्ड हो गया है। तेज गति से आती कार पेड़ से टकराकर फंस जाती है। आसपास के लोग कार में सवार घायलों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। घटना में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और उसमें सवार 3 लोग घायल भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज मध्य प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल के तौर पर शपथ ली है। उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस AK मित्तल ने शपथ दिलाई। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व CM कमलनाथ और प्रदेश सरकार के मंत्री और पूर्व मंत्री भी शामिल हुए।
मध्य प्रदेश में कल शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। कल सुबह 11 बजे नए मंत्रियों की शपथ होगी। बीजेपी की तरफ से पुराने चेहरों में से भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग और संजय पाठक का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। वहीं सिंधिया समर्थकों में इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया और बिसाहूलाल सिंह का मंत्री बनना तय है। इन्हें शपथ के लिए सीएम हाउस से फोन भेजा चुके हैं। सिंधिया समर्थक एंदल सिंह कंसाना, हरदीप सिंह डंग, राजवर्धन दत्तीगांव और रणवीर जाटव का नाम भी असंभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल है। बीजेपी कोटे से शिवराज की टीम में करीब 13 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। इंदौर से विधायक रमेश मेंदोला को सीएम हाउस से फोन गया है। इधर बीजेपी के 5 सीनियर विधायकों और पूर्व मंत्रियों को निराशा हाथ लगी है। सूत्रों के मुताबिक गौरी शंकर बिसेन, रामपाल सिंह, राजेंद्र शुक्ल, विजय शाह और पारस जैन को इस बार शिवराज की टीम में मौका नहीं मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज कैबिनेट विस्तार पर ट्वीट का निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि लंबे मंथन के बाद अमृत नहीं, सिर्फ विष ही निकला है। मंथन से निकले विष को अब रोजाना पीना पड़ेगा। अमृत के लिए अब तरसना पड़ेगा। इस विष का परिणाम अब हर हाल में भोगना होगा। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के मंथन में अमृत या फिर विष के सवाल पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विष तो शिव ही पीते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज पर ट्वीट का निशाना साधा था, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये प्रतिक्रिया दी। भोपाल में कांग्रेस सेवा दल का अब नया अध्यक्ष रजनीश सिंह को बना दिया गया है। नवनियुक्त अध्यक्ष रजनीश सिंह ने आज पदभार भी ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अलावा सेवा दल के सदस्य भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य स्तरीय किल कोरोना अभियान का आज आगाज हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान को आज आगाज किया है। आज से 15 जुलाई तक डोर टू डोर कोरोना का सर्वे किया जाएगा। सार्थक ऐप में संदिग्ध मरीजों की एंट्री की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अब सिर्फ 2 मंत्री ही बयान देंगे। सीएम भूपेश बघेल ने मंत्री रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। छत्तीसगढ़ में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने मरवाही विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। लखमा ने कहा कि जीत के बाद मरवाही में विकास की बयार बहेगी। अजीत जोगी की मौत से खाली हुई मरवाही सीट में त्रिकोणीय संघर्ष के अब आसार बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लखमा ने कहा कि पड़ोसी राज्यों से अवैध शराब की तस्करी हो रही है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस नेताओं के नशे में बयान देने की बात कही। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भिलाई के रिसाली में ऊर्जा पार्क बनाने की योजना तैयार की है। उन्होंने राज्यसभा सांसद निधि से 1.5 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। रिसाली डीपीएस चौक के पास खाली जमीन पर ऊर्जा पार्क बनाया जाएगा। राज्यसभा सांसद ने बताया कि रिसाली की आबादी 1 लाख से ज्यादा है। उनके पास मनोरंजन, मॉर्निंग वॉक के लिए कोई बढ़िया गार्डन नहीं है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना पर छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि अच्छी बात है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की बात को माना है। छत्तीसगढ़ में इस योजना से लगभग 65 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रदेश में बीपीएल के साथ एपीएल राशन कार्ड धारियों को भी अनाज उपलब्ध कराया जाता है। पिंड के गोहद और मेहगांव विधानसभा उपचुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस बीजेपी में रस्साकशी शुरू हो गई है। गत दिनों गोहद में हुई मीटिंग में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पार्टी जिलाध्यक्ष पर भड़क गया। अपनी पीड़ा को बयां करते हुए जिलाध्यक्ष को उसने खरी खोटी सुनाई। तूल पकड़ने पर जिलाध्यक्ष ने मामले को शांत कराया और कार्यकर्ता को प्रमाण पत्र देने का भरोसा दिलाया। व्याख्याता, व्यायाम और सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों ने दोबारा भर्ती शुरू कराने के लिए भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा से मुलाकात की। उनसे शासन से इस तरफ ध्यान आकृष्ट करने के लिए आग्रह किया। इस पर विधायक ने चयनित अभ्यर्थियों को इस मुद्दे पर बात करने के लिए आश्वस्त किया। बता दें कि भर्ती प्रक्रिया कोरोना काल के कारण लंबित है। भाजपा युवा मोर्चा ने सरगुजा के रोजगार कार्यालय में प्रदर्शन कर सीएम भूपेश बघेल से बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की। इतना ही नहीं, भाजपा युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्रियों के नाम रोजगार कार्यालय के उप संचालक को ज्ञापन सौंपा और उन्हें ताला भी भेंट किया। भाजपा युवा मोर्चा ने चेतावनी दी कि अगर सरकार 6 महीने में युवाओं को बेरोजगार भत्ता नहीं देती तो वो रोजगार दफ्तरों में तालाबंदी कर देंगे। इंदौर में माफिया जीतू सोनी की छोटे बेटे विक्की ने सरेंडर कर दिया। विक्की सोनी ने कनाडिया थाने में आत्मसमर्पण किया। विक्की सोनी पर पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। दंतेवाड़ा में 18 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 18 नक्सलियों ने कलेक्टर और एसपी के सामने आत्मसमर्पण किया। हथियार डालने वालों में 4 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। राजनांदगांव के छुरिया के जोब क्षेत्र के जंगलों में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में नक्सली प्लाटून कमांडर गिरफ्तार किया गया है। उस पर 8 लाख रुपए का इनाम था। सर्चिंग पार्टी में आईटीबीपी और डीएएफ के जवान शामिल रहे। वहीं दैनिक उपयोग के सामान भी जब्त किए गए हैं। स्टेट बार काउंसिल के 9 सदस्यों ने बार काउंसिल के सचिव को पत्र लिखकर चेयरमैन प्रभाकर चंदेल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है।
सदस्यों ने चेयरमैन पर विधि विरुद्ध कार्य करने और सदस्यों को विश्वास में न लेने का आरोप लगाया है। पत्र में आरोप लगाया गया कि चेयरमैन प्रभाकर चंदेल लगातार परिषद के हितों के विपरीत कार्य कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में आज से जंगल सफारी खुल गया है। सफारी में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद एंट्री मिल रही है। 60 साल के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बता दें कि मार्च में लॉकडाउन के कारण से ही सफारी को बंद कर दिया गया था। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट खुल गए हैं। छोटे सवारी वाहन और वैन की भी आज से शुरुआत हो रही है, पर शहर में सिटी बस अब भी नहीं चलेगी। कलेक्टर ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यवस्था को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। छत्तीसगढ़ में बस चलने पर सस्पेंस बरकरार है। सीएम भूपेश ने संचालकों को बड़ी राहत दे दी है। अब ऑनलाइन स्पेशल परमिट मिलेंगे। अब जून महीने के टैक्स में भी छूट दी जाएगी। बलौदा बाजार में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। लवन में रात 8 बजे पानी भरने को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने अपने चाचा चाची और भाई पर कई बार चाकू से हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपी नरोत्तम धीवर को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर में कोरोना संक्रमित रिटायर्ड पीसीसीएफ की मौत हो गई है। वहीं पखाजूर में बीएसएफ के 2 और जवान पॉजिटिव पाए गए। इंदौर में 25 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। शिवपुरी के बैगाड़ थाना अंतर्गत ट्रॉली पलटने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं 50 से अधिक लोग घायल हो गए। घटना उस वक्त हुई जब एक परिवार शादी में शामिल होने जा रहा था। दुर्घटना में घायलों का इलाज जिला चिकित्सालय में जारी है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। धमतरी के नगरी के बासीन में गाज गिरने से 7 मवेशियों की मौत हो गई। इससे प्रेमलाल गौंड को भी भारी नुकसान हुआ है। किसान प्रेमलाल रोज की तरह मवेशी चराने के लिए जंगल ले गए थे। इसी दौरान तेज बारिश में आकाश बिजली गिरने से उनकी मवेशियों की मौत हो गई। बेमेतरा के खुरमुड़ी नवा गांव में करंट लगने से एक किशोर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 15 साल का पिंकू साहू अपने दोस्त के साथ घर घूमने के लिए गया हुआ था। इस दौरान गुटखा थूकने के लिए जैसे ही खिड़की के पास पहुंचा, खिड़की में करंट था, जिसके संपर्क में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस का कहना है कि कहीं से तार कटने की वजह से खिड़की में करंट आ गया था। हट्टापन्ना राजमार्ग पर आज दोपहर सड़क हादसे में ट्रेनी डीएसपी उमेश प्रजापति सहित 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इनमें दोनों आरक्षक की स्थिति गंभीर बताई गई है। घायलों को सिविल अस्पताल लाया गया है, जहां से दोनों आरक्षकों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि करैया गांव के पास वाहन मवेशियों से टकराकर खेत में पलट गया, जिससे सभी घायल हो गए। बिलासपुर हाईकोर्ट ने जांजगीर चांपा के पूर्व कलेक्टर और दुष्कर्म के आरोपी जनक प्रसाद पाठक की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के लिए अगस्त तय किया है। बता दें कि पिछले दिनों एनजीओ से जुड़ी महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। बलरामपुर जिले के बसंतपुर में शादी का झांसा देकर एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया। आरोपी ने गांव की एक किशोरी को शादी का झांसा देकर पिछले 1 साल से उसके साथ बलात्कार कर रहा था। रामपुर चौकी अंतर्गत कोसाबाड़ी में निवासरत विजय प्रकाश अग्रवाल के घर चोरी हो गई है। चोरों ने उनके घर से 8 लाख नकदी, 30 से 40 तोला सोना व 1 किलो चांदी पर हाथ साफ कर दिया। विजय प्रकाश और परिवार एक परिचित की शादी पर नैला गए हुए थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बारिश के शुरू होने के साथ ही बलरामपुर जिले में सड़कों की हालत खस्ता हाल हो गई है। राजपुर से होकर गुजरने वाले बलरामपुर सूरजपुर की सड़क का जो हालात है वो सबसे ज्यादा खराब है। ऐसे में यहाँ लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग की मरम्मत भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। जर्जर सड़क ग्रामीणों में काफी आक्रोश का सवाल खड़ा कर रहा है। पीडब्ल्यूडी अधिकारी खामोश हैं। कटनी में नदी पर निर्माणाधीन पुल के टूटे स्लैब को तोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सेतु निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा आज पुल को डायनामाइट से ध्वस्त किया गया। रायपुर से आई एक प्लास्टिक एजेंसी ने बारूद की पतली पतली रॉड लगाकर पुल को ब्लास्ट किया। बालाघाट के तिरोड़ी थाने के ग्राम बोनकट्टा के उप सरपंच को रेत चोरी की शिकायत करना महंगा पड़ गया। उप सरपंच और उनके पुत्र को ग्राम के ही 10 लोगों ने घर में घुसकर लोहे की रॉड और कट्टे से उन पर जानलेवा हमला कर दिया और घायल कर दिया। पीड़ित द्वारा मामले की शिकायत पर पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ अपराध रजिस्टर कर लिया है। 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। राजस्थान के जैसलमेर में टिड्डियों से निपटने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जा रहा है। यहाँ टिड्डियों के हमले पर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। टिड्डियों ने हमले का रुख अब राजस्थान की तरफ किया है। टिड्डी दल ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि आज एकादशी तिथि है और मेरी माताजी का द्वितीय पुण्य स्मरण भी है, इसलिए महाकाल के मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। 6 महीने बाद बाबा के दर्शन कर भाव विभोर हो गया हूँ। बाबा से प्रार्थना की है कि विश्व से कोरोना संकट दूर हो जाए।
राजस्थान के नागौर में टिड्डी दल ने हमला बोल दिया। टिड्डियों के दल ने फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। टिड्डी को भगाने के लिए लोकल स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में टिड्डी को लेकर अलर्ट कर दिया गया है। स्वास्थ्यकर्मी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद धमतरी शहर के बांसपारा वार्ड को सील कर कंटोनमेंट घोषित कर दिया गया है। स्वास्थ्यकर्मी गरियाबंद के टीबी यूनिट में कार्यरत हैं। निगम का कड़ाई से पालन न करने पर एफआईआर भी कर सकती है। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए नगर निगम की जवाबदारी तय की गई है। रायपुर से अब 6 शहरों के लिए हवाई कनेक्टिविटी शुरू हो गई है। लॉकडाउन के बाद दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता से हवाई सेवा शुरू हुई थी। बाद में मुंबई और झारसुगुड़ा से भी जुड़ गया है। सोमवार को 16 उड़ानें और बाकी के दिनों में 18 उड़ानें शुरू है। फिलहाल ये शेड्यूल 24 अगस्त तक लागू रहेगा। एक साल बाद भी इंद्रावती नदी के लिए अलग से प्राधिकरण गठित नहीं किया गया। इधर इंद्रावती नदी के किनारे करीब 120 किलोमीटर तक स्थानीय और प्रशासन के सहयोग से इंद्रावती बचाओ अभियान के सदस्यों ने पौधारोपण शुरू कर दिया है। इस पौधारोपण से इंद्रावती नदी से कटाव नहीं होगा। अगले 15 दिनों तक ये अभियान पंचायत स्तर पर चलेगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1 करोड़ 5 लाख हो गए हैं और कुल मौत का आंकड़ा 5 लाख से ज्यादा हो गया। वहीं पूरी दुनिया में 57,90,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। भारत चौथे क्रम पर बना हुआ है। अमेरिका में कोरोना से अब तक 27,27,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। वहीं अब तक 1,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लगभग 11,44,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 14 लाख के पार पहुंच गई। ब्राजील में कोरोना से अब तक 59,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। एक दिन में लगभग 38,000 नए केस सामने आए हैं। वहीं इलाज के बाद लगभग 7,90,000 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं भारत में एक दिन में 18,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोरोना ने 5,85,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 3,47,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं 17,000 के करीब लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 2 लाख के पार हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए छात्र, वैज्ञानिकों और युवा उद्यमियों से बात की। महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ राहुरी के छात्रों ने मंत्री से बिजनेस के गुर भी सीखे। छत्तीसगढ़ में आज 81 नए कोरोना मरीज मिले हैं। रायपुर में 31, राजनांदगांव में 18 नए पॉजिटिव मिले हैं। दंतेवाड़ा में 8 तो वहीं बालोद में 5 नए मरीज मिले हैं। कवर्धा कोरिया में 4 नए मरीज मिले हैं। बिलासपुर कांकेर में 3 नए मरीज मिले हैं और बलौदा बाजार से 2 नए पॉजिटिव मामले आए हैं। वहीं अब एक्टिव मरीजों की संख्या छत्तीसगढ़ में 623 हो गई है। वहीं 53 मरीज आज डिस्चार्ज किए गए हैं। कबीरधाम जिले की पोडी चौकी पुलिस ने गांजा तस्करी करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 7,36,000 रुपए का गांजा जब्त किया गया है। अलग अलग पैकेट में 147 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 7,36,000 रुपए बताई जा रही है। दोनों ही युवक ओडिशा के मलकानगिरी के रहने वाले हैं। माकड़ी व कोंडागांव थाना के सीमावर्ती गांव मोहनबेड़ा में धर्म परिवर्तन के विरुद्ध ग्रामीणों का आज गुस्सा फूट पड़ा। मोहनबेड़ा के लोगों ने गांव के एक परिवार के साथ धर्म परिवर्तन किए जाने के चलते जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, गांव से परिवार को निकालने की कोशिश करते हुए मकान में तोड़फोड़ भी किया गया। गोवा के 250 होटलों को काम फिर से शुरू करने की परमिशन मिल गई है और अब गोवा को कल से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। गोवा के पर्यटन मंत्री एम अजगांवकर ने कहा कि पर्यटकों को 48 घंटे में करवाई कोरोना नेगेटिव जांच का सर्टिफिकेट साथ में लाना होगा या फिर गोवा में अनिवार्य कोरोना जांच करवानी होगी। पत्थल गांव का बेलडेगी गांव में आज एक किसान के खेत की जुताई के दौरान सड़ा हुआ शव बरामद किया गया है और इसके बाद दहशत फैल गई है। मामले की तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। जांच में 3 महीने पहले गुमशुदा युवक मनोज भगत के रूप में शव की पहचान की गई है। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस इसे हत्या का मामला मान रही है। खरगोन में बुधवार की देर शाम करीब 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते किसानों और व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं बारिश के बाद बारिश का लोग आनंद लेते हुए भी नजर आए। जिले में ग्रीष्मकालीन कपास सहित मिर्च और अन्य फसलों की बुआई के बाद बारिश नहीं होने से किसान मायूस नजर आ रहे थे। इंदौर से क्षेत्र क्रमांक 3 से विधायक आकाश विजयवर्गीय ने विज्ञान और धर्म को साथ रखते हुए एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, जिसे उन्होंने प्रसन्न महादेव नाम दिया है। इंदौर और मुंबई के कलाकारों को लेकर ये शॉर्ट फिल्म बनाई गई है। कल सुबह शुरू हुई झमाझम बारिश ने आगर मालवा जिले में सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। बारिश के चलते उज्जैन कोटा मार्ग अवरुद्ध हो गया। वहीं जिले के सुसनेर में कंठाल नदी उफान के साथ बह रही है। सुसनेर की निचली बस्तियों और खेतों में बारिश का पानी भर गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।